हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने का जो राइट तरीका होता है वो उन्हें पता नहीं होता है, जिनके कारण उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आंसर राइटिंग में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे बनाना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर आंसर राइटिंग, एंड एग्जामिनर किस टाइप के आंसर्स को हाई मार्क्स देते हैं। ओके, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैंने अपने पर्सनल पॉइंट्स डाले हैं इसमें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड मेरे चैनल पर आपको नीट एंड क्लीन प्लेलिस्ट्स भी अवेलेबल है जहाँ पे मैंने आपको यूनिट्स कंप्लीट कराए हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप उन्हें चेकआउट कर लें एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, जैसे कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपका जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको पढ़ो अच्छे से, समझो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसी अकॉर्डिंग आंसर को अपने दिमाग में फ्रेम कर लो। ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑलवेज लिखो। जैसे ही आप हिस्ट्री का कोई भी आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन भले ही 3 से 4 लाइन का रहे, 5 से 6 लाइन का रहे, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए, वो पूरे टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर रहा होना चाहिए उतने ही लाइंस में। फिर आपका टॉपिक क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इसको आप थोड़ा सा वहाँ पे इंक्लूड करो। 3 to 4 लाइंस इनफ होते हैं। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट बता रही हूँ। देन आप आंसर्स को ना हेडिंग्स में लिखो, सब हेडिंग्स बनाओ और क्लियर हेडिंग्स रखो। जो मेन बात है आप वही वहाँ पे लिखो। ठीक है। जैसे एग्जाम, ऐसा करने से क्या होता है, जो भी एग्जामिनर है उनको स्ट्रक्चर्ड आंसर पसंद होते हैं, मतलब वो बिल्कुल एकदम फॉर्मल आंसर राइटिंग हो जाता है आपका, कि आपका हेडलाइन दिया हुआ है, सब हेडिंग्स है, कंक्लूजन आपने बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये सब। लैंग्वेज सिंपल रखो और एकेडमिक रखो। ठीक है। लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, कुछ वेग लाइंस वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। एंड बुक से रिलेटेड वर्ड्स ही आपको यूज़ करना है। आप स्टोरी टेलिंग अवॉइड करना कि हिस्ट्री है तो ऐसा हो गया, ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल फॉर्मल आंसर राइटिंग आपको रेडी करके अपने आंसर शीट में लिखना है। देन फ्लो चार्ट्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करो आप। जैसे आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कॉन्सिक्वेंसेस, तो मान लो किसी चीज़ के 4 से 5 कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है। तो उनको आप एक फ्लो चार्ट में एज अ बॉक्स की तरह बना लो, और स्मॉल डायग्राम्स बना सकते हो आप, जैसे आपके आंसर्स क्लीन लगे और आपका जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाए। वो जो सब हेडिंग्स है आप उनको टेक्स्ट बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने साथ एक पेंसिल एंड स्केल भी कैरी करना, सो दैट आप उसे नीट एंड क्लीन बॉक्सेस में डाल के अच्छे से प्रेजेंट कर सको अपने आंसर्स। 6 पॉइंट इज कंक्लूजन, जो आपका रहेगा उसको आप शॉर्ट रखो। ऐसा नहीं कि आपका, देखो आंसर तो हिस्ट्री का लॉन्ग ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन कंक्लूजन आप 2 to 3 लाइन्स रखो। ये आपका पूरे आंसर का एक जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिस्ट, ये आंसर का आपका समरी एंड जो इंपॉर्टेंस है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करके कंक्लूड कर दो। ठीक है। 7th पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। अब देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने हैं, बीए का पेपर है सो बिल्कुल लेंदी रहेगा वो, तो आपको लॉन्ग आंसर्स 3 to 4 पेजेस में लिखने होंगे। आप उसमें फ्लो चार्ट को इंक्लूड करो। सबसे पहले पहला पेज तो आपका फ्लो चार्ट से भरा हुआ होना चाहिए, क्या क्या आप एक्सप्लेन करोगे वो वहाँ पे शॉर्ट में, ब्रीफ में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेजेस से आप उन हर एक पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। देन जो मीडियम वाले आंसर्स होते हैं, मतलब जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उसे आप 2 to 3 पेजेस में लिख सकते हो। इसमें जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे उसे बोल्ड में लिख सकते हो, बोल्ड लेटर्स में लिख के अंडरलाइन करके फिर आप बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस करो। देन उसको आप डिटेल में डिस्कस करो। एक कंक्लूजन लाइन ज़रूर दे देना। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे आपको अपना एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड कैरी करना मैंडेटरी है। ब्लू एंड ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन अलाउड होते हैं, जेल मोस्टली नहीं अलाउड होते हैं। और एक एक्स्ट्रा पेन रखना बैकअप के लिए। उसके बाद फिर आपका जो भी सेंटर है एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, वहाँ आप 30 to 45 मिनट्स पहले रीच करके रहना, क्योंकि जाम वगैरह भी लगता है, दैट्स वाई। एंड स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, ईयरबड्स अलाउड नहीं है। आप सिंपल एक एनालॉग वॉच कैरी कर सकते हो। आप मोबाइल फ़ोन भी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, लेकिन अगर नेसेसरी है या सेंटर दूर है, से फॉर एग्जांपल घर में आपको बताना है आप पहुंच गए या नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए आप वो एक्सप्लेन करके मोबाइल ऑफ करके अपने बैग में रखोगे। एंड आप बैग कैरी नहीं कर सकते हो अंदर क्लास में, राइट। देन अपना आप हैंड राइटिंग क्लियर रखना और हेडिंग्स को अंडरलाइन करके रखना, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी कॉपी। उसके बाद फिर आप जब इतने सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे, कीप काम,
ठीक है, शांति से दिमाग शांत करके 15 मिनट्स अच्छे से रीड करके टाइम मैनेज आप बांट भी सकते हो, इतना टाइम मैं यहाँ दूंगी, इतना वहाँ दूंगी। उसके बाद फिर जब आप पेपर कंप्लीट कर लो पूरा, देन आप 10 to 15 मिनट्स अपने रिव्यू टाइम रखो। रिव्यू टाइम रखने का इन द सेंस कि आप एक बार सारे पॉइंट्स को चेक कर लो, अगर कहीं कुछ बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स है आप उन्हें चेक कर लो। हो सकता है आपने बीच में कुछ जगह छोड़ा हो कि मैं वापस आके यहाँ लिखूंगी या लिखूंगा, तो वो आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें लिखने वाला ही विनर होता है। मतलब आप जितना क्लियर लिखोगे ना, उतना स्ट्रॉन्ग आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो समराइज कर देती हूँ कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। नो एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है वो आप एग्जैक्ट समझ जाओ। ठीक है, लिखने से पहले प्लान कर लो, प्लान बिफोर राइटिंग, एक स्मॉल आउटलाइन रेडी कर लो दिमाग में। इंट्रोडक्शन करो बिल्कुल स्टार्टिंग क्लियर और रेलिवेंट लाइन से। मेन बॉडी को आप पॉइंट्स में लिखो, नेम्स यूज़ करो, एग्जाम्पल्स यूज़ करो। आप क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, हेडलाइंस यूज़ करो, बुलेट्स एंड पैराग्राफ्स यूज़ करो। कंक्लूजन आप एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन के साथ कर सकते हो। नीट एंड कॉन्फिडेंट रखना बिल्कुल सारी चीज़ें। एंड मेरे साइड से तो यही सारी चीज़ें जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। जब आपने इतना सारा तैयारी, इतना सारा प्रिपरेशन आपने किया है, तो राइट कॉन्फिडेंटली एंड शो दैट यू नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।